एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर बताता है 20 साल पहले सब कुछ बदल गया। गवर्नमेंट बच्चों को वर्चुअल ट्रेनिंग देने लगी। वर्चुअल रियलिटी के अंदर तुम्हें लेवल अप करके ग्रेजुएट होना पड़ेगा। एक बार तुम ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। सभी यही कर रहे थे तो मैंने भी सोचा मैं भी यही कर लेता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हूँ। हमें एक बुढ़े का सीन दिखाया जाता है जो डेविल स्माइल देते हुए कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो हमारे हीरो की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और उसे उठा के वहाँ से भागते हुए बताता है मुझे फाइनली एक जीनियस बच्चा मिल ही गया। बच्चे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, मैं तुम्हें इस दुनिया का बेताज बादशाह बना दूंगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है। साथ ही हमें बताता है इस बुढ़े एनपीसी ने मुझे किडनैप कर लिया। इस बुढ़े की बॉडी से खतरनाक ऑरा रिलीज हो रहा है। मुझे जबरदस्ती इस बुढ़े का डिसाइपल बनना पड़ा और यहाँ से शुरू होती है मेरी नर्क वाली जिंदगी। सीन शिफ्ट होता है, हमारे हीरो को 12 घंटे एक्स्ट्रा वेट लेके हॉर्स स्टेंस करना पड़ता है। इसके बाद उसे अजीब सा खाना खाना पड़ता है। अगले सीन में उसके पीछे लकड़ वग्गे लगे पड़े होते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ सालों बाद। हमारा हीरो बताता है मास्टर अभी का जो सबसे टॉप रैंकिंग प्लेयर है उसकी लेवल 89 है। कितना कूल है ना वो। ये सुनने के बाद वो बुढ़ऊ अजीब सा चेहरा बना लेता है। साथ ही कहता है जो भी लेवल 99 से कम है वो तो प्लेयर्स कहलाने के लायक ही नहीं है। हमारा हीरो अभी भी ट्रेनिंग किए जा रहा होता है। हमारे हीरो का नाम आर्थर है। हमारा हीरो 16 साल का है और वो इस बुढ़ऊ के साथ 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा है। बुढ़ऊ की बातें सुनने के बाद हान बताता है लेकिन फिर भी वो नंबर 1 प्लेयर है। उससे ज्यादा ताकतवर पूरी वर्चुअल रियलिटी में कोई नहीं है। बुढ़ऊ कहता है विराट तुझे अपने मास्टर की ताकत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुझे हर उस बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए जो तू सुनता या देखता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें बताया नहीं जाता। ये सुनने के बाद आर्थर सोचता है पागल बुड्ढा फिर से चालू हो गया। बुढ़ऊ बताते हैं आर्थर मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे इस दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेयर बना दूंगा। साथ ही वो कहता है मास्टर मैं किसी रिच फैमिली से तो हूँ नहीं, मैं कोई आइटम नहीं खरीद पाऊंगा, क्या मैं फिर भी सबसे ताकतवर बन पाऊंगा? मास्टर आर्थर के सिर पे पंच मारते हुए कहते हैं लेवल और स्टैट्स मैटर करते हैं, बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं करती। लगता है मैं तुम्हें ज्यादा ट्रेनिंग नहीं करवा रहा, चलो अब से तुम 3 घंटे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करोगे। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर रोने लगता है। साथ ही सोचता है क्या मैं सच में इस जैसे साइको पे बिलीव कर सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है काफी सारे साल गुजर जाते हैं। हमारा हीरो हमें बताता है मैं पिछले 20 साल से इस नर्क को झेल रहा हूँ। बूढ़ा मास्टर बताता है आर्थर जो भी मुझे आता था मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब मैं कम से कम शांति से मर तो सकता हूँ। हमारा आर्थर सोचता है जल्दी से जल्दी मर जा बुड्ढे। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद हमारा आर्थर 26 साल का हो चुका है। ये सब कुछ सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मुझे एज अ कचरा ट्रीट करते थे। इस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर मैंने पता नहीं कितनी ट्रेनिंग की है, लेकिन मैं हमेशा इस बुढ़ऊ से मार ही खाता रहा हूँ। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे ही नहीं पता मैं ये सब कर क्यों रहा था, जबकि मैं अपना कैरेक्टर डिलीट कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैंने ये 20 साल झेल लिए। साथ ही आर्थर कहता है मास्टर आप मेरे लिए मेरे फादर जैसे हो, जो भी मैं ये सब कुछ 20 साल से सह रहा था ये सिर्फ आपकी वजह से, मैं आपके बिना इस दुनिया में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सुनने के बाद मास्टर बताते हैं ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हो, बस ऐसी बात है कि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे अलावा इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें हरा सके। तुम्हें क्या लगा था हमारा आर्थर सच में इमोशनल हो गया? लोल, वो बस नाटक कर रहा था। साथ ही मन ही मन कहता है बुड्ढे मुझे जल्दी से कोई क्वेस्ट दे। जब भी कोई ऐसा एनपीसी मरता है तो वो क्वेस्ट देता है। नहीं मास्टर मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे कुछ और सिखाइए। बुढ़ऊ कम से कम मुझे एक तो क्वेस्ट दे दे। बुढ़ऊ आर्थर की बातें सुनने के बाद कहते हैं ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें मेरी गाइडेंस की और भी ज्यादा जरूरत है। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर खुश हो जाता है। बुढ़ऊ बताते हैं जबकि तुम मेरे इकलौते डिसाइपल हो। हमारा आर्थर रोते हुए सोचता है इसी घटिया डिसाइपल होने की वजह से मैं 20 साल से यहीं फंसा पड़ा हूँ। बुढ़ऊ एक मैप देते हुए कहते हैं तुम्हें यहाँ जाना है, इसी जगह पर तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होगा। हमारा आर्थर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही कहता है थैंक यू मास्टर। मास्टर हंसते हुए ऑरा रिलीज करते हैं और कहते हैं जाओ बच्चे इस पूरी दुनिया को जीत लो। अगले सीन में हमें मोमबत्ती बुझती हुई दिखाई जाती है। आर्थर बताता है जब मैं खड़ा हुआ तब तक मास्टर चल बसे थे। हमारा आर्थर जाते हुए कहता है मैं तुम्हें अपनी अगली जिंदगी में नहीं देखना चाहता, अब मैं फाइनली 20 साल बाद इतना सब कुछ सहने के बाद ये एरिया छोड़ के जा रहा हूँ। हमें टेलीपोर्टेशन का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है स्टेटस विंडो। साथ ही हमें बताता है जब भी मैंने भागने की कोशिश की है तो उस बुढ़ऊ ने मुझे बहुत पीटा था, लेकिन देखो इसकी वजह से मेरे स्टैट्स कितने ज्यादा कमाल के हैं। ये क्या मेरा लक निगेटिव में क्यों है? विंडो कहती है प्लेयर कंफर्म हो गया, अब तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम्हारे ऊपर से बैरियर हटाया जा रहा है, अब तुम इस एरिया को छोड़ के जा सकते हो। पूरे 20 साल बाद मैं इस फालतू जगह से जाने वाला हूँ।
तभी विंडो ओपन होती है, तुम इस एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते। हमारा आर्थर ये सब देखने के बाद कंफ्यूज हो जाता है। एबनॉर्मल लेवल डिटेक्टेड, तुमने सही तरीके यूज करके लेवल अप नहीं किया, तुमने लेवल अप करने के लिए एबनॉर्मल मेथड का यूज किया है, इसीलिए तुम्हारे सारे एबनॉर्मल लेवल को कम कर दिया जाएगा। ये देखने के बाद हमारा हीरो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, साथ ही रोते हुए कहता है सन ऑफ अ विच। हमारे आर्थर को लेवल 1 का प्लेयर बना दिया जाता है। विंडो ओपन होती है, अब सब कुछ फिक्स हो चुका है। हमारा हीरो अधमरा हो जाता है, साथ ही कहता है मेरे 20 साल की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। स्टेटस विंडो ओपन होती है, जिसे देखने के बाद हमारा हीरो कहता है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं नहीं, ये तो सच है, मेरे सारे स्टैट्स वैसे के वैसे ही हैं। साथ ही वो हमें बताता है मैं अपनी स्किल्स को लेवल 40 से पहले यूज ही नहीं कर सकता, ना ही मैं किसी आइटम को लेवल 37 से पहले यूज कर पाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आसानी से लेवल अप कर लूंगा। मुझे सबसे पहले स्टार्टिंग विलेज में जाना चाहिए। साथ ही वो हंसते हुए कहता है आ रहा हूं मैं। वैसे मुझे जुकाम है, इसीलिए थोड़ी आवाज डिफरेंट आ रही होगी, तो एडजस्ट कर लेना। ओके, लीव अ कमेंट फॉर गुड हेल्थ। एपिसोड की स्टार्टिंग में विंडो ओपन होती है। हमारे हीरो से कहा जाता है तुम स्टार्टिंग विलेज में पहुंच गए हो। हमारे हीरो का सीन दिखाया जाता है जो बहुत खुश होता है। साथ ही हमें बताता है पूरे 20 साल हो गए जब से मैं यहाँ नहीं आया। मैंने इस जगह को पता नहीं कितना मिस किया है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता शब्दों में। यहाँ के दुकानदार और ये जगह कितनी ज्यादा कमाल की है, मुझे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। साथ ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चलो अब जितना इमोशनल ड्रामा करना था मैंने कर लिया, अब सीधा हंटिंग के लिए चलते हैं। वो गाना गुनगुनाते हुए जैसे ही हंटिंग ग्राउंड की तरफ जाता है, वहां पे एक सिपाही खड़ा हुआ था। वो उसे रोकते हुए कहता है यहीं रुको, जिसे देख के हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है। बुनाइट पूछता है तुम्हारा लेवल क्या है छोटे बच्चे? मेरा लेवल 1 है। बुनाइट कहता है लगता है तुम नए आए हो, तुम्हें ईस्ट गेट से जाना चाहिए, ये बेस्ट गेट है और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे जैसे लेवल 1 के प्लेयर्स तो यहाँ पे आके मारे ही जाते हैं। हमारा हीरो कहता है क्या लेवल 1 के प्लेयर्स के लिए यहाँ आना मना है? मुझे तो नहीं लगता। बुनाइट बताता है नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए ही ऐसा कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से मत जाओ। हमारा हीरो वहां किसी चीज को ढूंढ रहा होता है। बोनाइट बताता है तुम एक छोटे से खरगोश को भी नहीं मार पाओगे, यहाँ तक कि यहाँ मौजूद छोटे से खरगोश भी 5 लेवल के हैं। अच्छा होगा कि तुम ईस्ट गेट में जाके ट्रेनिंग करो। हमारा हीरो जाते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। बोनाइट हमारे हीरो को देखते हुए कहता है पता नहीं इस लड़के के साथ क्या मसला है, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये एक वर्चुअल गेम है, मरने के बाद भी ये दोबारा जिंदा हो जाते हैं, इसीलिए ये इतने रेकलेस हैं। हमारे आर्थर का सीन दिखाया जाता है, उसके सामने विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा हुआ था यहाँ का गार्डियन बहुत ज्यादा परेशान है तुम्हारे लिए, तुम्हें उसकी परेशानी को दूर करना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें 30,000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, तुम्हें यहाँ मौजूद 5 लेवल के खरगोश को मारना पड़ेगा। हमारा हीरो कहता है ये गार्ड तो सच में बहुत ज्यादा चिंता करता है, जबकि मुझे क्वेस्ट मिल ही गया है, तो चलो क्यों ना कुछ ड्रामा करते हैं। हमारा गार्ड खड़ा खड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है कि अब ये क्या करने वाला है। हमारा हीरो उस खरगोश के आगे जाके खड़ा हो जाता है, साथ ही हाथ हिलाते हुए कहता है हेलो क्या कर रहे हो। तभी वो रैबिट अपना मुंह फाड़ता है और उस पर हमला कर देता है। गार्ड चिल्ला के कहता है वहां से हटो, तुम्हारे पीछे से वो अटैक कर रहा है। हमारा हीरो कहता है क्या मेरे पीछे से कोई अटैक कर रहा है? साथ ही वो पीछे देखता है और उस रैबिट को एक मुक्का मारता है, जिससे उस रैबिट की दुनिया हिल जाती है। विंडो ओपन होती है, तुमने रैबिट को हरा दिया, तुम्हें 1 गोल्ड कॉइन और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे। हमारा हीरो अपने मुक्के की तरफ देखते हुए कहता है ये क्या कुछ और कचरे रैबिट आ रहे हैं? साथ ही वो धम दुम दुगुड़ दुम दुम करके सबको मार देता है। ये देखने के बाद गार्ड के होश उड़ जाते हैं। साथ ही वो कहता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है कौन ये बंदा? साथ ही वो कहता है तुमने तो कहा था तुम लेवल 1 के प्लेयर हो। हाँ तो मैं लेवल 1 का ही प्लेयर हूँ, क्या तुम मेरा लेवल नहीं देख सकते? मुझे तो लगा था गार्ड किसी का भी लेवल देख सकते हैं। हाँ मैं तुम्हारा लेवल देख सकता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम लेवल 1 के ही हो, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकत क्यों है? आखिर तुमने ऐसा कौन सा तरीका यूज किया है? हमारा आर्थर हंसते हुए कहता है ये तो एक सीक्रेट है। तभी पीछे से एक सुअर जैसा मॉन्स्टर आता है। गार्ड उसे देख के घबरा जाता है। हमारा आर्थर पीछे मुड़ के देखता है। गार्ड बताता है ये तो जंगली सुअर है, पीछे हट जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। हमारा हीरो कहता है रुक जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, इस बीस्ट की लेवल तुमसे बहुत ज्यादा है, अगर तुम इससे लड़ने जाओगे तो ये तुम्हें मार डालेगा। गार्ड कहता है चिंता मत करो, मैं इसे ब्लॉक कर लूंगा। लेकिन तभी हमारा हीरो उसे आराम से एक पंच मारता है, जिससे वो सुअर मर जाता है। विंडो ओपन होती है, तुमने लेवल अप कर लिया। हमारा हीरो कहता है कितना आसान था। गार्ड सोचता है मुझे पता है ये लेवल 1 का प्लेयर है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये तो 1 नंबर का पागल प्लेयर है। हमारा हीरो खड़ा खड़ा ला 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 कर रहा होता है, लेकिन ये तो सच्चाई है, मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। विंडो ओपन होती है, तुमने क्वेस्ट को पूरा कर दिया, इसीलिए तुम्हें रिवार्ड के तौर पे 30,000 गोल्ड कॉइन दिए जा रहे हैं। हमारा हीरो बहुत ज्यादा खुश था। साथ ही कहता है 30,000 गोल्ड कॉइन बस कुछ मुक्के मारने के लिए मिल गए। साथ ही वो अपनी विंडो की तरफ देखते हुए उदास हो जाता है, क्योंकि उसके सारे स्टेट्स फुल थे। आखिर वो इस गोल्ड को खर्च कहाँ करेगा।
चलो क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे भी मेरे स्टेट्स 99 लेवल पे हैं। अंकल चलो अब मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। मुझे सबसे पहले लेवल अप करनी चाहिए। चलो चल के किसी हाई लेवल के ग्राउंड पे हंट किया जाए। अभी मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मजे में चल रही है, लेकिन पिछले 20 साल में मैंने देख लिया था असली हेल कैसा होता है। अगर तुम लोग भी असली हेल देखना चाहते हो तो तुम लोग भी मेरी तरह ट्रेनिंग करो। मुझे लगता है आपसे सब कुछ ठीक ही होगा, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो पता नहीं क्या सोच के बहुत ज्यादा टेंशन में था। ये सब हो क्या रहा है, क्या मतलब है सबका। हमें नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ तुमने मर्डर में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए अब तुम्हारे ऊपर मर्डर मार्क लगा दिया गया है। ये मार्क सारे प्लेयर्स देख सकते हैं और तुम्हें मारने के लिए भी आएंगे। हमारा हीरो बताता है जितने भी दिन से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ना हुआ हो। पता नहीं लोगों को मेरे बारे में गलत फहमियां कैसे हो जाती हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी कोई एनपीसी मुझ पे अटैक कर देता है, तो कभी प्लेयर्स मुझे मार के बाउंटी हंट करना चाहते हैं। आखिर मैं करूं तो करूं क्या। आखिर इन सब के साथ प्रॉब्लम है क्या वो किसी और को टारगेट नहीं कर सकते, बेवकूफ कहेंगे। लेकिन ये प्लेयर्स भी गोल्ड कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे इनके स्टेट्स और भी ज्यादा बढ़ सके। मुझे लगा ही था मेरे साथ यही सब होगा। मेरा वैसे भी लक 99 से माइनस है। अबे यार ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे नेगेटिव 99 के लक की वजह से एनपीसीज भी मुझ पे अटैक कर देते हैं। उन्हें लगता है मैं क्रिमिनल हूँ, थू है मेरी जिंदगी पे। तभी उसके पीछे एक बंदा आता है, साथ ही उस पर अटैक कर देता है। हमारा हीरो जैसे ही उसे नोटिस करता है, जबरदस्त मुक्का मार देता है। साथ ही अपने मुक्के की तरफ देखते हुए कहता है, यार ये तो अपने आप ही हो गया। मुझे अब इतनी आदत हो चुकी है फाइट करने की कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इन लोगों ने मुझ पे इतनी बार अटैक किया है कि अब तो मेरे हाथ ऑटोमेटिक चलने लगे हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो एनपी मर जाता है। सिस्टम ओपन होता है, तुमने फिर से एक एनपीसी का मर्डर कर दिया है। अब तुम्हें गेम का सबसे खतरनाक कातिल बना दिया गया है। जबकि अब तुम सबसे खतरनाक कातिल हो, तुम्हें मारने वाले आइटम्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब पूरे गेम के 90% प्लेयर्स तुम पे ही अटैक करेंगे, उनके सारे एनपीसीज भी अब तुम पे अटैक करेंगे। हमारा हीरो बताता है, यार मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरे पे कितनी पेनाल्टीज लगी पड़ी हैं। ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। गेम का सबसे खतरनाक कातिल बनने के बाद सिर्फ एनपीसी नहीं बल्कि सारे प्लेयर्स भी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमारा आर्थर काफी सारे प्लेयर्स से बच के भाग रहा होता है। साथ ही हमें बताता है एक ही रीजन है जिसकी वजह से प्लेयर्स मुझे मारना चाहते हैं। एक बंदा कहता है, ये तो नंबर 1 कातिल है, जल्दी से सपोर्ट को बुलाओ। हमारा हीरो बताता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी मुझे मारेगा उसे हीरो बना दिया जाएगा। साथ ही हमारा हीरो डेड एंड पे पहुंच जाता है और कहता है, ये बेवकूफ मुझे मारना चाहते हैं। अब जबकि मैं डेड एंड पे आ गया हूँ तो अब मैं और नहीं भागूंगा, अब बस बहुत हो गया। अब जबकि ये लोग मरना ही चाहते हैं तो मैं इन्हें जान से मार ही डालता हूँ। साथ ही वो अपने गुस्से से पीछे देखता है और हमें एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारे प्लेयर्स मर चुके होते हैं। हमारा हीरो बताता है, मैंने उन सभी को मार दिया जो मेरे पीछे आए हुए थे। अगर मैं इन्हें नहीं मारता तो ये लोग मुझे मार देते और मेरे 20 साल की मेहनत एक बार में मिट्टी में मिल जाती। लगता है मुझे कहीं जाके छुप जाना चाहिए, वरना ऐसे प्लेयर्स मेरे पीछे आते रहेंगे। लेकिन इनकी वजह से मेरा लेवल अप हो गया, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो एक जंगल में बैठा हुआ था। हमारा हीरो नोटिफिकेशन की तरफ देखता है, वो अभी भी गेम का नंबर 1 कातिल था, कुछ भी नहीं बदला था, जो था वैसा ही था। सभी प्लेयर्स उसे मार के हीरो बनना चाहते थे। हमारा हीरो बताता है, अगर मुझे भी नॉर्मल प्लेयर बनना है तो मुझे कम से कम 1 साल के लिए छुपना पड़ेगा। मैं 1 साल के लिए नहीं निकल सकता यहाँ से। अरे यार क्या मजाक चालू है। साथ ही पेड़ से टिक के हमें बताता है, अगर ये लोग मुझे बुरा समझते हैं तो अब मैं बुरा ही बन के रहूंगा। अब मैंने सोच लिया, अब मैं हीरो नहीं बनने वाला। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास 99 लेवल के स्टैट्स हैं। अगर मुझसे कोई पंगा लेगा तो मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। जब मैं पुराने वक्त के बारे में सोचता हूँ तो ये सच में बहुत ज्यादा अजीब है। मैंने 20 साल तक बहुत मेहनत की है, उसके बाद मुझे एक कातिल बना दिया गया क्योंकि मेरा लक माइनस में था। मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये तो पहले से भी ज्यादा बुरी हो गई है। हो सकता है मेरे लिए कुछ खास प्लान किया गया हो। चलो मुझे ज्यादा उदास नहीं होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो किसी को देख के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है। उसके सामने कुछ बुढ़ऊ झुके हुए होते हैं। हमारा हीरो कहता है, क्या कर रहे हो तुम लोग। उनमें से एक बुढ़ऊ बताता है, मेरी तो जिंदगी ही धन्य हो गई जो मुझे एब्सोल्यूट रूलर के डिसेंडेंट से मिलने का मौका मिला। अगर अब मैं मर भी गया तो मुझे कोई गम नहीं है। हमारे हीरो के सामने नोटिफिकेशन ओपन होती है। हमारे हीरो से कहा जाता है, वेलकम स्काई डेविल एब्सोल्यूट रूलर। जिसे देख के हमारा हीरो हैरान हो जाता है। साथ ही कहता है, ये सब हो क्या रहा है, अभी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो कम था। नोटिफिकेशन बताती है, तुम्हें ये 12 एल्डर्स एब्सोल्यूट रूलर का डिसेंडेंट समझ रहे हैं। अगर तुम्हें और ज्यादा डिटेल्स देखनी है तो तुम देख सकते हो। हमारा हीरो कहता है, ये क्वेस्ट तो ट्रिपल एस क्लास की है,
एक ट्रिपल एस क्लास की क्वेस्ट। पिछले 200 सालों से जो लोग भी गेम खेलते आए उन्होंने बताया जो सबसे हाईएस्ट लेवल की क्लास है वो ट्रिपल एस रैंक की क्लास ही है। हमारा आर्थर बताता है जब भी ट्रिपल एस लेवल की क्वेस्ट आती है तो कम से कम ये क्वेस्ट नेशनल लेवल की होती है। क्या इतनी खतरनाक चीज मुझे ही मिलनी थी? पिछले 20 साल नर्क जैसी ट्रेनिंग और उसके बाद एक कातिल का दर्जा, और अब इन बेवकूफ एनपीसीज को देखो। ये लोग मेरे सामने घुटने टेक के ऐसे बैठे हैं जैसे ये मेरा ही इंतजार कर रहे हो। लगता है मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही मुसीबत में फंसा लिया है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आर्थर का सीन दिखाया जाता है जो जंगल से जा रहा था। तभी उसकी बॉडी के आसपास बिजली चमकने लगती है। विंडो ओपन होती है, माय लॉर्ड आप पे किसी ने मैजिकल अटैक किया है। ये देखने के बाद हमारा आर्थर कोई रिएक्शन नहीं देता, साथ ही अपनी पीठ खुजाते हुए कहता है यार मुझे आजकल बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। ये सब देखने के बाद वो मैजिशियन कहता है इस पे तो मैजिक एबिलिटी काम ही नहीं कर रही। मुझे लगता है ये एक विजार्ड है। मैं आपको बता दूं विजार्ड हाई रैंक के मैजिशियंस होते हैं जिन पे मैजिक एबिलिटीज काम नहीं करती। साथ ही वो मैजिशियन कहता है लेकिन इसके पास कोई भी मैजिकल आइटम नहीं है। लगता है ये गेम में काफी बार मर चुका होगा इसीलिए इसके सारे आइटम ड्रॉप हो गए। एक आर्चर बड़े ही एटीट्यूड में कहता है इसे मारने के बाद मेरी रेपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद एक नाइट कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम बहुत ज्यादा बकवास करते हो। मैं और टैंक जाके उसका ध्यान भटकाएंगे, तुम्हें तभी उस पे अटैक करना पड़ेगा। साथ ही वो दोनों जंप करके हमारे आर्थर पे अटैक कर देते हैं। हमारा आर्थर कहता है अच्छा होता अगर तुम लोग मुझ पे अटैक नहीं करते। साथ ही गुस्से से उन्हें देखते हुए कहता है मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता। वो दोनों अलग अलग साइड से हमारे आर्थर पे काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं जिससे काफी तेज रोशनी रिलीज होती है, लेकिन हमारे आर्थर को कुछ भी नहीं होता। ये देखने के बाद वो एरो वाला बंदा कहता है ये तो बड़ी ही अजीब बात है, यहाँ तक कि इसकी एक भी एचपी माइनस नहीं हुई। हमारा आर्थर कहता है जिसके पास बड़ी तलवार है वो लगभग 40 लेवल का प्लेयर है, लेकिन उसकी बॉडी को देखने से लगता है वो अभी सिर्फ 20 साल का है। तभी विंडो ओपन होती है, माय लॉर्ड अभी भी आप गेम के नंबर 1 कातिल हो, आपके ऊपर किलिंग मार्क शो हो रहा है इसीलिए ये लोग आप पे अटैक कर रहे हैं। अगर आपने इन्हें मार दिया तो आपके क्राइम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तभी वो टैंक जंप करते हुए हमारे हीरो पे अटैक करता है और कहता है मर जाओ बास्टर्ड। हमारा हीरो उसे आराम से एक पंच मारता है जिससे वो उड़ता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। ये सब देखने के बाद आर्थर कहता है मुझे तो लगा था ये एक काफी पावरफुल टैंक है, लेकिन ये तो मेरा एक नॉर्मल सा मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। ये सारा कांड देखने के बाद वो एरो वाला बंदा कहता है ये सब हो क्या रहा है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला उस पे तीर चलाने का। उसके बाजू में खड़ा मैजिशियन कहता है माय लॉर्ड अब हम क्या करें। तभी वो टैंक कहता है यहाँ से भाग जाओ, हम इस बंदे को नहीं हरा पाएंगे। दूसरा वाला नाइट कहता है जल्दी यहाँ से भागो, हम लोग इसको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। ये सब सुनने के बाद वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही कहता है जल्दी यहाँ से भागो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। और मन ही मन सोच रहा होता है हमने गलत बंदे से पंगा ले लिया, ये बहुत ज्यादा ताकतवर विजार्ड है। तभी हमारा हीरो फुल स्पीड में आगे बढ़ता है और उसके कंधे पे हाथ रख लेता है जिससे वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही सोचता है ये इतने जल्दी मेरे पास कैसे आ गया। हमारा हीरो हंसते हुए कहता है तुम ही मुझसे फाइट करने के लिए आए थे और अब तुम भागना चाहते हो। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है। साथ ही वो सोचता है इसने जानबूझ के अपनी पावर्स को छुपा के रखा था, ये बस हमारे साथ कुछ टाइम पास करना चाहता था। फिर वो हमें बताता है इस दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप के ऐसे विजार्ड है जो फाइट कर सकते हैं, उन्हें हम क्लोज रेंज विजार्ड कहते हैं। लेकिन ऐसा विजार्ड बनने के लिए कम से कम तुम्हारी लेवल 60 से ज्यादा होनी चाहिए। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हमारा हीरो उन सभी को मार देता है। साथ ही कहता है मेरा लेवल अप हो गया, अब मैं 16 लेवल पे पहुंच चुका हूँ। विंडो ओपन होती है, माय लॉर्ड आपने दिखा दिया जो भी आपसे पंगा लेगा आप उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। ये सब देखने के बाद आपके फॉलोअर्स की लॉयल्टी और भी ज्यादा बढ़ गई है। लॉयल्टी की जो कंडीशंस थी वो आपने फिल कर दी हैं। अभी आपको एक नया स्टेटस दिया जा रहा है जिसका नाम चारिज्मा है। साथ ही हमें दिखाया जाता है चारिज्मा लेवल 10 पे पहुंच जाता है। हमारा हीरो सोचता है ये चारिज्मा है क्या, खैर छोड़ो मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे वो बूढ़ा लू आते हुए कहता है माय लॉर्ड रुकिए। हमारा आर्थर कहता है क्या हुआ। लू बताता है माय लॉर्ड कुछ चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी है, आप मुझे फॉलो कीजिए। ये सुनने के बाद हमारा किम कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई डेविल हाइड आउट का सीन दिखाया जाता है। हमें किसी का पैर दिखाया जाता है, हमारे हीरो की शक्ल दिखाई जाती है जो सूख के हड्डी हो गई थी। हमारा हीरो बताता है मैं पिछले 1 हफ्ते से बिना रुके चल रहा हूँ, आखिर ये हाइड आउट इतना ज्यादा दूर क्यों है। जब इस बुढ़ऊ ने मुझसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ चलोगे तो मैंने भी इसको हाँ कर दी। इस बुढ़ऊ ने एक डिजर्ट में जाके पोर्टल ओपन कर दिया। मुझे लगा मैं इस पोर्टल से सीधा हाइड आउट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं पिछले 7 दिनों से यूं ही चले जा रहा हूँ। रास्ते में मुझे ना तो कोई मॉन्स्टर मिला ना कोई एनिमल। मैं पिछले 7 दिन से भूखा प्यासा चल रहा हूँ। ये सब मैं इसीलिए सरवाइव कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं 99 लेवल का प्लेयर हूँ, लेकिन अब मैं भी लिमिट पे पहुंच चुका हूँ, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तभी लू कहता है माय लॉर्ड हम पहुंच गए। ये सुनने के बाद हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही सोचता है फाइनली हम पहुंच ही गए,
अब मुझे कुछ ना कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो उस जगह की तरफ देखता है हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी जगह वीरान और सूखी पड़ी हुई थी। हमारा आर्थर कहता है क्या वाकई में यही वो जगह है जहां हमें आना था? लू कहता है यस माय लॉर्ड। ये सुनने के बाद हमारे हीरो के होश उड़ जाते हैं। साथ ही वो सोचता है मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है इस जगह की ऐसी हालत मेरे मास्टर की वजह से हुई है। मेरे मास्टर ने पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी करी है। हमें विलेजर्स का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा दुबले पतले थे, जिससे हमें पता चलता है इस विलेज में खाने की बहुत ज्यादा कमी है। साथ ही वो लोग सोचते हैं तो ये एब्सोल्यूट रूलर है, अब हम लोग बच जाएंगे, अब हमें कुछ नहीं होगा। साथ ही वो लोग जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं, ये तो सच में एब्सोल्यूट रूलर है, सभी लोग इनके सामने झुक जाओ, हमारे सेवियर आ गए। तभी साइड क्वेस्ट ओपन होती है, तुम्हें इस विलेज को फिर से खड़ा करना है, ये बर्बाद होने वाला है। ये क्वेस्ट देख के हमारे हीरो के मुंह से खून आ जाता है। हमारा हीरो कहता है मुझसे खड़े होते तो बन नहीं रहा, और ये क्वेस्ट आ गई कि मुझे इस विलेज को बचाना है। तभी वहां पे एक बुढ़ऊ आता है और कहता है सर आप आ ही गए। वो बुढ़ऊ कहता है माय लॉर्ड मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में बता देता हूँ। वो बुढ़ऊ कहानी बताना स्टार्ट करता है। वो कहता है हमने इन 12 एल्डर्स को बड़ा किया है, इनको हमने पूरी दुनिया से छुपा के रखा था। ये लोग बहुत सालों से इस पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और आप ही को ढूंढ रहे थे। इस इलाके में ना तो कोई एनिमल है, ना ही कोई मॉन्स्टर, ना ही यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो आर्थर कहता है तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे ताकि मैं यहाँ आऊं और तुम सबको बचा लूं। ये सुनने के बाद वो बुढ़ऊ कहता है आपने बिल्कुल ठीक समझा माय लॉर्ड। हमारा आर्थर कहता है तुमने बाहर से सप्लाईज क्यों नहीं मंगवाई? ये सुनने के बाद वो बुढ़ऊ बताता है सर ये इम्पॉसिबल है, हम विलेजर्स में से कोई भी यहाँ पे सप्लाई ला ही नहीं सकता। ये सुनने के बाद हमारा हीरो सोचता है मुझे सबसे पहले इन सबको फूड प्रोवाइड करना है, कम से कम ये लोग भूख से तो नहीं मरेंगे। साथ ही वो बुढ़ऊ लू को आवाज लगाता है। बुढ़ऊ वहां आके कहता है यस माय लॉर्ड। हमारा किम पूछता है आखिर ये लोग मेरे बिना कितने टाइम तक और सरवाइव कर पाते? लू बताता है मुझे लगता है कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते और जिंदा रह पाते। ये सुनने के बाद किम खड़ा हो जाता है और बाहर जाने लगता है। साथ ही एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर कहता है सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं समझ गया हूँ कि तुम लोग भूखे हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अपनी ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा ही बिजी था, इसीलिए मैं यहाँ नहीं आ पाया। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं तुम्हारे लिए जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूंगा। अभी भी हमारे पास 2 हफ्ते का टाइम है, चिंता मत करो, मैं 2 हफ्ते में सब कुछ मैनेज कर दूंगा। ये सुनने के बाद वो सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। विंडो ओपन होती है। माय लॉर्ड इन लोगों के दिल में आपकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। ये सब सुन के हमारा हीरो खुश हो रहा होता है। साथ ही वो कहता है लू मेरे साथ चलो, हम दोनों ही यहाँ से अकेले जाएंगे, अगर हम दोनों अकेले जाएंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, और बाकी सभी 10 एल्डर्स को इस गाँव की प्रोटेक्शन करने के लिए यहीं छोड़ दो। लू कहता है ठीक है माय लॉर्ड मैं समझ गया। हमारा किम जाते हुए कहता है लू हमें जल्दी करना होगा। साथ ही कहता है अगर हमें रास्ते में कोई मॉन्स्टर मिलेगा तो तुम्हें जल्दी उसको मारना पड़ेगा, साथ ही उस मॉन्स्टर से जो भी आइटम मिलेगा उसे रख लेना। लू कहता है ठीक है माय लॉर्ड। हमारा हीरो हंसते हुए सोचता है ये क्वेस्ट तो काफी इजी है, इसको तो मैं आसानी से पूरा कर दूंगा। हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है लेपनिया माउंटेन पे, जहाँ लू हंसते हुए कहता है माय लॉर्ड आपने तो ये सब 1 हफ्ते में ही कर लिया। हमारा आर्थर कहता है ये सब तो मुझे करना ही था, जबकि हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है, तो हमें जितने आइटम हो सके उतने आइटम कलेक्ट कर लेने चाहिए। और हमें दिखाया जाता है इसने बैग भर भर के आइटम को कलेक्ट कर लिया था। लेकिन चलो अब हम कुछ छोटे छोटे आइटम्स भी ढूंढ लेते हैं, जबकि हमारे पास जगह नहीं बची। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, लूना कहीं जा रही होती है, तभी विंडो ओपन होती है, जिसे पढ़ के वो हैरान हो जाती है। उसे हमारे आर्थर ने मैसेज किया था मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। वो कहती है क्या चाहिए भाई अब आपको? हमारा आर्थर कहता है मुझे एक मैजिक पॉकेट चाहिए, साथ ही कम से कम मुझे 800 लोगों के लिए खाना भी चाहिए। ये सब लेके तुम लेपनिया माउंटेन पे आ जाना। ये सुनने के बाद लूना शॉक हो जाती है। हमें लेपनिया माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। लूना वो सारा आइटम लेके वहां पे आ जाती है। साथ ही पूछता है भाई इस सब का क्या मतलब है? हमारा आर्थर कहता है ज्यादा मत बोलो, ये लो तुम्हारी पेमेंट। हमारा हीरो उसे एक ब्लू स्टोन देता है, जिसे देख के वो कहती है ओपा ये तो बहुत महंगा है, क्या आपको स्पॉन्सरशिप मिल गई है? हमारा आर्थर बताता है नहीं नहीं, मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, अगर ये सारी चीजें तुम मेरे लिए बेचोगी तो मैं तुम्हें इसका 10% दूंगा। ये सुनने के बाद लूना हैरान हो जाती है। साथ ही वहां से जाते हुए कहती है आप आजकल बहुत ज्यादा लक्की हो गए हो। साथ ही वो कहता है लूना आते वक्त मेरे लिए 3 पोर्टल भी लेते आना। वो हमें बताता है मैं 3 पोर्टल सेटअप करूंगा। पहला करूंगा मैं लेपनिया माउंटेन पे, दूसरा स्काई डेविल हाइड आउट पे, और तीसरा वाला स्काई डेविल विलेज पे, जिससे विलेज में आना और जाना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही रोते हुए कहता है लेकिन 3 पोर्टल्स को खरीदना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें 12th बुढ़ऊ का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है हमें उस इडियट की वजह से बहुत कुछ सफर करना पड़ा है, लेकिन अब वो चाहता है कि हम उसे फॉलो करें। पहले एल्डर लू से बिना कुछ कहे फॉलो कर रहे हैं, बाकी सभी एल्डर्स भी उस पर भरोसा करते हैं। उसने अगर हमारे स्काई डेविल विलेज को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी बाहर से आवाज आती है एब्सोल्यूट रूलर वापस आ गए। साथ ही एक बंदा कहता है उनके पास बहुत सारा आइटम है। ये सब सुनने के बाद वो बुढ़ऊ हैरान हो जाता है। साथ ही बाहर जाके देखता है आखिर ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं।
हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो बहुत सारी नूडल्स कैंस को लेके आया हुआ था। साथ ही कहता है तुम लोगों का खाना आ गया, मैं तुम लोगों के लिए मिल्क और हनी भी लाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा तुम लोग काफी दिन से भूखे हो, अगर तुम लोग डायरेक्टली मिल्क और हनी खाओगे तो तुम्हें पेट में दर्द हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं लाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो भी ला के दूंगा। वो बारहवा एल्डर सोचता है आखिर से इतना सारा खाना कहाँ से मिल गया। सभी गाँव वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। साथ ही कहते हैं ये तो बहुत दिन हो गए जब से हमने खाना नहीं खाया। विंडो ओपन होती है, ये लोग आप पे हद से ज्यादा भरोसा करने लगे हैं माय लॉर्ड। हमारा हीरो डेविल स्माइल देते हुए कहता है यही तो मैं चाहता था। हमारा हीरो आर्थर एक एल्डर से कहता है आपको ये सारा खाना बांटना पड़ेगा। वो कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड। साथ ही हमारा आर्थर वहां से जाते हुए कहता है मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमारा हीरो अपने रूम में आ जाता है। हमारा हीरो कहता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें मुझे फिक्स करना है, लेकिन अभी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है फूड। मुझे फूड पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तभी कोई कहता है माय लॉर्ड क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हमारा हीरो कहता है हाँ आ जाओ। 12th एल्डर रोते हुए कहता है माय लॉर्ड मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए लॉयल नहीं था। विंडो ओपन होती है, तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो बताता है अभी मेरे पास मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन अभी मैं यहाँ से भाग गया तो अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही वो हमें बताता है जिस सुप्रीम रूलर की ये बात कर रहे हैं उसका नाम सुल्टेरा है। साथ ही हमें बताता है सुल्टेरा ने डेविल का खून पी लिया था, इसीलिए उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूअल बंदा था, यहाँ तक कि उसके नाम से ही पूरे के पूरे हीरोज डर के मारे कांपना शुरू कर देते थे। लेकिन बाद में काफी सारे हीरोज ने मिलकर एक ट्रैप बनाया और उसे हरा दिया। सबको ऐसा लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन वो असल में मरा नहीं था। उस दिन के बाद से सुल्टेरा एक केव में रहने चला गया और अपनी पावर्स को दोबारा से बढ़ाने लगा। इन वुड्डो की बातें सुन के लगता है मेरे मास्टर सुल्टेरा के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे। साथ ही हमारा आर्थर विंडो की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें आर्थर के रूम का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन कहती है मैंने एक यूनियन को ज्वाइन कर लिया है, वो मुझे काफी अच्छा पेमेंट दे रहे हैं। हमारा आर्थर कहता है लेकिन तुम ही लोग सारी मेहनत कर रहे हो और वो तुम्हारे हिस्से का भी पैसा खा रहे हैं। उसकी बहन बताती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जितना काम करती हूँ मुझे उसका उतना पैसा मिलता है, लेकिन ब्रदर तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले दाग पड़ गए हैं, तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये दाग इसीलिए पड़े हैं क्योंकि हम तुम्हें ज्यादा अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारा आर्थर रोते हुए बताता है ये सब मेरे माइनस लक की वजह से हो रहा है। हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ आर्थर कहीं जा रहा था। विंडो ओपन होती है, माय लॉर्ड कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनने के बाद आर्थर हैरान हो जाता है। साथ ही विंडो बताती है लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो है कौन। हमारा हीरो कहता है चलो देखते हैं कहीं ये लूना तो नहीं है। वो लूना को मैसेज करता है। विंडो ओपन होती है, माय लॉर्ड मिस लूना इस कॉन्टिनेंट में ही नहीं है, आप उन्हें मैसेज नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो इस कॉन्टिनेंट में है ही नहीं। तभी पीछे से एक बंदा किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है बास्टर्ड मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमारा हीरो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है आखिर मुझे गालियां कौन दे रहा है, इसके हाथ में तो 2 पिस्टल्स हैं और इसके अंदर से इतना खतरनाक किलिंग ऑरा निकल रहा है, ये तो गेम का नंबर 1 क्रिमिनल है गेट रॉक। गेट रॉक कहता है सुअर के बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पॉटलाइट छीनने की, तुझे क्या लगता है तेरे जैसा छोटा बच्चा गेम का नंबर 1 कातिल बनने के लायक है, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुझे मरना पड़ेगा। हमारा आर्थर कहता है बुड्ढे जाओ उसे मार डालो। वो बुड्ढा कहता है ठीक है माय लॉर्ड। गेट रॉक हंसते हुए कहता है इस बुड्ढे को क्या लगता है ये मुझे मार पाएगा। लोग सच में सही कहते हैं, लोग बुढ़ापे में पागल हो जाते हैं। साथ ही हंसते हुए गोलियों की बौछार करना शुरू कर देता है। बुढ़ऊ जंप करते हुए कहता है लगता है तुझे तेरी औकात नहीं पता इसलिए तू इतनी बकवास कर रहा है। साथ ही वो कहते हैं अगर तेरे पास इतनी ही ताकत है तो चल मेरे अटैक को रोक के दिखा। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गेट रॉक देख ही नहीं पाता। वो सोचता है अभी अभी हुआ क्या। साथ ही हमें उसकी कटी हुई गर्दन को दिखाया जाता है जो जमीन पे लुढ़क रही थी। बुड्ढा बड़े ही स्टाइल के साथ हीरो एंट्री मारते हुए अपनी तलवार को मयान में वापस रख लेता है। साथ ही फुल एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। हमारा आर्थर सोचता है अभी अभी हुआ क्या, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन गेटरॉक की लेवल तो 40 थी, आखिर गेटरॉक इतनी आसानी से कैसे हार गया। ये बुड्ढा तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला। मैं तो इस बुड्ढे की मूवमेंट स्पीड को देख ही नहीं पाया। काश मेरे पास मेरे सारे स्किल्स होते तो मैं इस बुड्ढे को आसानी से नोटिस कर पाता। वो बुड्ढा गेटरॉक का सर पैक करके लाता है, कहता है माय लॉर्ड ये लीजिए गेटरॉक का सर। हमारा हीरो ये देख के चौंक जाता है। नोटिफिकेशन ओपन होती है, तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। साथ ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था तुमने अभी अभी एक क्रिमिनल एनपीसी को मारा है जो तुमसे 30 लेवल ज्यादा था, इसीलिए तुम्हें और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं। जैसे ही हमारा हीरो गेटरॉक के सर को अपने हाथ में लेता है, नोटिफिकेशन फिर से ओपन होती है। गेटरॉक इस गेम का दूसरा सबसे बड़ा सीरियल किलर था। अगर तुम इसके सिर को एक्सचेंज करोगे तो 100 मिलियन गोल्ड कॉइन मिलेंगे। हमारा हीरो कहता है क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा। साथ ही वो कहता है गुड जॉब बुड्ढे, तुमने काफी बढ़िया काम किया। चलो ये सब तो अच्छा ही हुआ, मैं गेम का नंबर 1 कातिल हूँ इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे अब एक ऐसा बुड्ढा मिल गया है जो मुझे 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस तो ऐसे ही दे देता है। सभी बुड्ढों ध्यान से सुनो, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ।
साथ ही बहुत ज्यादा खुश था। हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो जंगल में कहीं जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक भालू अटैक करता है और हमें अगले ही सेकंड दिखाया जाता है सिर्फ उस भालू का स्कल ही बचता है। वो बड़ा बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और हमारे हीरो के आसपास खड़े सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। नोटिफिकेशन ओपन होती है, तुम्हारा लेवल अप हो गया। हमारा हीरो नोटिफिकेशन में देखते हुए कहता है 13 लेवल। मैं तो कुछ ज्यादा ही आसानी से लेवल अप कर रहा हूँ। इतने लेवल तक तो पहुंचने में बाकी प्लेयर्स को कई साल लग जाते हैं। मेरी जो स्किल है हेवन ब्रेकिंग गोस्ट स्किल, उसको मुझे यूज करने के लिए कम से कम 40 स्किल पे पहुंचना पड़ेगा। जब तक मैं 40 लेवल पे नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक तो मजा ही नहीं आएगा। इन बुड्ढों की वजह से मेरा लेवल अप बहुत ही ज्यादा आसानी से हो रहा है। अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो मैं ऐसे ही लोगों को मार मार के उनके आइटम्स लेके बेच दिया करूंगा। शांति बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। शांति कहता है लेकिन मैं इन आइटम्स को बेचूंगा कहाँ? कितना अनलक्की हूँ यार, मैं तो इन्हें बेच भी नहीं सकता। हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो सर्च करता है इन आइटम्स को बेचने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है। उसको एक जगह का सजेशन दिया जाता है, अगर तुम इन्हें यहाँ बेचोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। हमारा हीरो कहता है लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता, मैं गेम का सबसे बड़ा कातिल हूँ। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैंने गेम में इसको एक्सचेंज कर लिया तो मुझे वहां पे सिर्फ गोल्ड मिलेगा, जो मैं रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकता। तभी उसकी बहन आते हुए कहती है ओप्पा तुम क्या कर रहे हो? हमारा हीरो उसे देख के कहता है तुम बड़े ही टाइम पे आई हो। उसकी बहन पूछती है ओप्पा आपको कुछ पैसों की जरूरत है क्या? मैं आपको दे देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आखिर तुम क्या करोगी अगर मैं तुम्हें गेट रॉक का सिर दे दूं? ओप्पा आप पागल तो नहीं हो गए हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? और अगर आपके पास गेट रॉक का सर होगा भी तो आप मुझे क्यों दोगे? अगर आप उसे बेचोगे तो आप तो अमीर बन जाओगे। आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हो ओप्पा। ये सुनने के बाद आर्थर सीरियस होकर कहता है कैसा रहेगा हम आधा आधा पैसा बांट ले। उसकी बहन सोचती है ये इस बारे में इतना सीरियस क्यों है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। साथ ही वो कहती है तुम्हें पता है ना ब्रदर, गेट रॉक का लेवल कितना ज्यादा है। अगर तुम मरने के बाद वापस हेल से आ जाओगे तब भी तुम उसे हरा नहीं पाओगे। उसके अलावा मैंने सुना है तुम गेम में कहीं भी जा नहीं सकते, तुम एक ही जगह पे अटके पड़े हो जहाँ पे शायद तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वहां से पहले नहीं जा पाता था लेकिन अब मैं वहां से निकल चुका हूँ। और रही बात उस गेट रॉक की, तो मैंने उसे पहले ही मार दिया है। उसकी बहन कहती नहीं नहीं आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। गेट रॉक गेम के सबसे ताकतवर प्लेयर्स में से एक है, उसकी लेवल लगभग 40 है। आखिर आपके जैसा बंदा उसे कैसे ही मार सकता है? आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो ओप्पा। हमारा हीरो कहता है अच्छा लेकिन मैंने तो उसे पहले ही मार दिया। वैसे मेरा लेवल 99 है। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले स्क्रीनशॉट भेजा था, क्या तुम उसके बारे में भूल गई हो? हमें 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन बिस्तर पे पड़ी हुई थी, तभी उसे मोबाइल में मैसेज आता है। जैसे ही वो उसमें देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था ओप्पा का लेवल 99 है। वो कहती है ओप्पा की लाइफ अब इतनी झंड हो चुकी है कि वो मेरे साथ प्रैंक करने लगे हैं। सीन आता है प्रेजेंट में। वो मुंह फेरते हुए कहती है अरे ओप्पा मुझे लगा था कि वो आपने फोटोशॉप किया है। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है हाँ हाँ ऐसा हो भी सकता था। वैसे अगर तुम्हें गेट रॉक का सिर चाहिए तो गेम के अंदर इस फलाना फलाना जगह पे आ जाना। लेकिन भाई वो तो गेम की बहुत आउटसाइड वाली जगह है, मैं वहां पर क्यों आऊंगा? ये सुनने के बाद हमारा हीरो उसे बताता है कि मैं गेम का नंबर 1 कातिल हूँ। ये सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर। उसकी बहन एक जगह पे आके गार्ड से कहती है मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर कुछ काम है। उनमें से एक गार्ड कहता है अगर तुम अंदर जाओगी तो मारी जाओगी, अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। वो कहती है कोई बात नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। साथ ही सोचती है आखिरकार मैं यहाँ करने क्या आई हूँ, मुझे पता है ऊपर मेरे साथ मजाक ही कर रहे होंगे। वो गार्ड्स कहते हैं हमने तुम्हें बता दिया पहले ही, हमसे मत कहना बाद में। वो कहती है ठीक है मैं आपसे नहीं कहूंगी। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। वो रोते हुए कहती है आपके साथ क्या दिक्कत है ओप्पा? आपने मुझे डरा दिया, आपको आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपको जान से नहीं मारने वाली थी। ओप्पा आपके अंदर से ये पर्पल एनर्जी क्यों निकल रही है? आप तो बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हो। अब मुझे लगता है सच में आप गेम के नंबर 1 कातिल हो। हमारा हीरो कहता है मैं वो। ओप्पा कहीं आपने एक एनपीसी को तो नहीं मार दिया? हमारा आर्थर मुंह बनाते हुए कहता है चलो वो सब छोड़ो अब वापस चली जाओ। हमारा हीरो अपने पैसे देखते हुए कहता है 99 मिलियन गोल्ड, मैंने तो 80 मिलियन बॉन्ड एक ही ट्राई में कमा लिए। ये हुई ना बात, फाइनली मेरी लाइफ राइट ट्रैक पे चल रही है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होगा देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारा हीरो बताता है अभी मेरे पास मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन अभी मैं यहाँ से भाग गया तो अच्छा नहीं लगेगा। साथ ही वो हमें बताता है जिस सुप्रीम रूलर की ये बात कर रहे हैं उसका नाम सुल्टेरा है। साथ ही हमें बताता है सुल्टेरा ने डेविल का खून पी लिया था, इसीलिए उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा क्रूअल बंदा था, यहाँ तक कि उसके नाम से ही पूरे के पूरे हीरोज डर के मारे कांपना शुरू कर देते थे। लेकिन बाद में काफी सारे हीरोज ने मिलकर एक ट्रैप बनाया और उसे हरा दिया। सबको ऐसा लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन वो असल में मरा नहीं था। उस दिन के बाद से सुल्टेरा एक केव में रहने चला गया और अपनी पावर्स को दोबारा से बढ़ाने लगा।
इन बुड्ढों की बातें सुन के लगता है मेरे मास्टर सुल्टेरा के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे। साथ ही हमारा आर्थर विंडो की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, मैं आर्थर के रूम का सीन दिखाया जाता है। उसकी बहन कहती है मैंने एक यूनियन को ज्वाइन कर लिया है, वो मुझे काफी अच्छा पेमेंट दे रहे हैं। हमारा आर्थर कहता है लेकिन तुम ही लोग सारी मेहनत कर रहे हो और वो तुम्हारे हिस्से का भी पैसा खा रहे हैं। उसकी बहन बताती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जितना काम करती हूँ मुझे उसका उतना पैसा मिलता है, लेकिन ब्रदर तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले दाग पड़ गए हैं। तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हो, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ये दाग इसीलिए पड़े हैं क्योंकि हम तुम्हें ज्यादा अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। हमारा आर्थर रोते हुए बताता है ये सब मेरे माइनस लक की वजह से हो रहा है। हमें गेम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां आर्थर कहीं जा रहा था। विंडो ओपन होती है, माय लॉर्ड कोई हमारा पीछा कर रहा है। ये सुनने के बाद आर्थर हैरान हो जाता है। साथ ही विंडो बताती है लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि वो है कौन। हमारा हीरो कहता है चलो देखते हैं कहीं ये लूना तो नहीं है। वो लूना को मैसेज करता है। विंडो ओपन होती है, माय लॉर्ड मिस लूना इस कॉन्टिनेंट में ही नहीं है, आप उन्हें मैसेज नहीं पहुंचा सकते क्योंकि वो इस कॉन्टिनेंट में है ही नहीं। तभी पीछे से एक बंदा किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है बास्टर्ड मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमारा हीरो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है आखिर मुझे गालियां कौन दे रहा है, इसके हाथ में तो 2 पिस्टल्स है और इसके अंदर से इतना खतरनाक किलिंग ऑरा निकल रहा है। ये तो गेम का नंबर 1 क्रिमिनल है, गेट रॉक। गेट रॉक कहता है सुअर के बच्चे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पॉटलाइट छीनने की? तुझे क्या लगता है तेरे जैसा छोटा बच्चा गेम का नंबर 1 कातिल बनने के लायक है? तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तुझे मरना पड़ेगा। हमारा आर्थर कहता है बुड्ढे जाओ उसे मार डालो। वो बुड्ढा कहता है ठीक है माय लॉर्ड। गेट रॉक हंसते हुए कहता है इस बुड्ढे को क्या लगता है ये मुझे मार पाएगा? लोग सच में सही कहते हैं, लोग बुढ़ापे में पागल हो जाते हैं। साथ ही हंसते हुए गोलियों की बौछार करना शुरू कर देता है। बुढ़ऊ जंप करते हुए कहता है लगता है तुझे तेरी औकात नहीं पता इसलिए तू इतनी बकवास कर रहा है। साथ ही वो कहते हैं अगर तेरे पास इतनी ही ताकत है तो चल मेरे अटैक को रोक के दिखा। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गेट रॉक देख ही नहीं पाता। वो सोचता है अभी अभी हुआ क्या। साथ ही हमें उसकी कटी हुई गर्दन को दिखाया जाता है जो जमीन पे लुढ़क रही थी। बुड्ढा बड़े ही स्टाइल के साथ हीरो एंट्री मारते हुए अपनी तलवार को मयान में वापस रख लेता है। साथ ही फुल एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। हमारा आर्थर सोचता है अभी अभी हुआ क्या, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन गेटरॉक की लेवल तो 40 थी, आखिर गेटरॉक इतनी आसानी से कैसे हार गया? ये बुड्ढा तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर निकला। मैं तो इस बुड्ढे की मूवमेंट स्पीड को देख ही नहीं पाया। काश मेरे पास मेरे सारे स्किल्स होते तो मैं इस बुड्ढे को आसानी से नोटिस कर पाता। वो बुड्ढा गेटरॉक का सर पैक करके लाता है, कहता है माय लॉर्ड ये लीजिए गेटरॉक का सर। हमारा हीरो ये देख के चौंक जाता है। नोटिफिकेशन ओपन होती है, तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं। साथ ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था तुमने अभी अभी एक क्रिमिनल एनपीसी को मारा है जो तुमसे 30 लेवल ज्यादा था, इसीलिए तुम्हें और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं। जैसे ही हमारा हीरो गेटरॉक के सर को अपने हाथ में लेता है, नोटिफिकेशन फिर से ओपन होती है। गेटरॉक इस गेम का दूसरा सबसे बड़ा सीरियल किलर था। अगर तुम इसके सिर को एक्सचेंज करोगे तो 100 मिलियन गोल्ड कॉइन मिलेंगे। हमारा हीरो कहता है क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? साथ ही वो कहता है गुड जॉब बुड्ढे, तुमने काफी बढ़िया काम किया। चलो ये सब तो अच्छा ही हुआ, मैं गेम का नंबर 1 कातिल हूँ इसलिए मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे अब एक ऐसा बुड्ढा मिल गया है जो मुझे 100 मिलियन गोल्ड कॉइंस तो ऐसे ही दे देता है। सभी बुड्ढों ध्यान से सुनो, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं वापस आ गया हूँ। साथ ही बहुत ज्यादा खुश था। हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो जंगल में कहीं जा रहा होता है, तभी उसके ऊपर एक भालू अटैक करता है और हमें अगले ही सेकंड दिखाया जाता है सिर्फ उस भालू का स्कल ही बचता है। वो बुढ़ऊ बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और हमारे हीरो के आसपास खड़े सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। नोटिफिकेशन ओपन होती है, तुम्हारा लेवल अप हो गया। हमारा हीरो नोटिफिकेशन में देखते हुए कहता है 13 लेवल, मैं तो कुछ ज्यादा ही आसानी से लेवल अप कर रहा हूँ। इतने लेवल तक तो पहुंचने में बाकी प्लेयर्स को कई साल लग जाते हैं। मेरी जो स्किल है हेवन ब्रेकिंग गोस्ट स्किल, उसको मुझे यूज करने के लिए कम से कम 40 स्किल पे पहुंचना पड़ेगा। जब तक मैं 40 लेवल पे नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक तो मजा ही नहीं आएगा। इन बुड्ढों की वजह से मेरा लेवल अप बहुत ही ज्यादा आसानी से हो रहा है। अगर मुझे कोई जॉब नहीं मिली तो मैं ऐसे ही लोगों को मार मार के उनके आइटम्स लेके बेच दिया करूंगा। साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। साथ ही कहता है लेकिन मैं इन आइटम्स को बेचूंगा कहाँ? कितना अनलक्की हूँ यार, मैं तो इन्हें बेच भी नहीं सकता। हमें रियल लाइफ का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो सर्च करता है इन आइटम्स को बेचने के लिए सबसे बढ़िया जगह कौन सी है। उसको एक जगह का सजेशन दिया जाता है, अगर तुम इन्हें यहाँ बेचोगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। हमारा हीरो कहता है लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता, मैं गेम का सबसे बड़ा कातिल हूँ। आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैंने गेम में इसको एक्सचेंज कर लिया तो मुझे वहां पे सिर्फ गोल्ड मिलेगा जो मैं रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकता। तभी उसकी बहन आते हुए कहती है ओप्पा तुम क्या कर रहे हो? हमारा हीरो उसे देख के कहता है तुम बड़े ही टाइम पे आई हो। उसकी बहन पूछती है ओप्पा आपको कुछ पैसों की जरूरत है क्या? मैं आपको दे देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आखिर तुम क्या करोगी अगर मैं तुम्हें गेटरॉक का सिर दे दूं? ओप्पा आप पागल तो नहीं हो गए हो? आप कैसी बातें कर रहे हो? और अगर आपके पास गेटरॉक का सर होगा भी तो आप मुझे क्यों दोगे? अगर आप उसे बेचोगे तो आप तो अमीर बन जाओगे। आप मेरे साथ कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हो ओप्पा।
ये सुनने के बाद आर्थर सीरियस होकर कहता है कैसा रहेगा हम आधा आधा पैसा बांट ले। उसकी बहन सोचती है ये इस बारे में इतना सीरियस क्यों है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। साथ ही वो कहती है तुम्हें पता है ना ब्रदर, गेटरॉक का लेवल कितना ज्यादा है, अगर तुम मरने के बाद वापस हेल से आ जाओगे तब भी तुम उसे हरा नहीं पाओगे। उसके अलावा मैंने सुना है तुम गेम में कहीं भी जा नहीं सकते, तुम एक ही जगह पे अटके पड़े हो जहाँ पे शायद तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वहां से पहले नहीं जा पाता था लेकिन अब मैं वहां से निकल चुका हूँ। और रही बात उस गेटरॉक की, तो मैंने उसे पहले ही मार दिया है। उसकी बहन कहती नहीं नहीं आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। गेटरॉक गेम के सबसे ताकतवर प्लेयर्स में से एक है, उसकी लेवल लगभग 40 है, आखिर आपके जैसा बंदा उसे कैसे ही मार सकता है। आप बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो ओप्पा। हमारा हीरो कहता है अच्छा, लेकिन मैंने तो उसे पहले ही मार दिया, वैसे मेरा लेवल 99 है। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले स्क्रीनशॉट भेजा था, क्या तुम उसके बारे में भूल गई हो। हमें 10 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, उसकी बहन बिस्तर पे पड़ी हुई थी, तभी उसे मोबाइल में मैसेज आता है। जैसे ही वो उसमें देखती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था ओप्पा का लेवल 99 है। वो कहती है ओप्पा की लाइफ अब इतनी झंड हो चुकी है कि वो मेरे साथ प्रैंक करने लगे हैं। सीन आता है प्रेजेंट में, वो मुंह फेरते हुए कहती है अरे ओप्पा मुझे लगा था कि वो आपने फोटोशॉप किया है। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है हाँ हाँ ऐसा हो भी सकता था, वैसे अगर तुम्हें गेटरॉक का सिर चाहिए तो गेम के अंदर इस फलाना फलाना जगह पे आ जाना, लेकिन भाई वो तो गेम की बहुत आउटसाइड वाली जगह है, मैं वहां पर क्यों आऊंगा। ये सुनने के बाद हमारा हीरो उसे बताता है कि मैं गेम का नंबर 1 कातिल हूँ। ये सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर। उसकी बहन एक जगह पे आके गार्ड से कहती है मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर कुछ काम है। उनमें से एक गार्ड कहता है अगर तुम अंदर जाओगी तो मारी जाओगी, अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है। वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। साथ ही सोचती है आखिरकार मैं यहाँ करने क्या आई हूँ, मुझे पता है ऊपर मेरे साथ मजाक ही कर रहे होंगे। वो गार्ड्स कहते हैं हमने तुम्हें बता दिया पहले ही, हमसे मत कहना बाद में। वो कहती है ठीक है मैं आपसे नहीं कहूंगी। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद। वो रोते हुए कहती है आपके साथ क्या दिक्कत है ओप्पा, आपने मुझे डरा दिया, आपको आने से पहले मुझे बता देना चाहिए था, अगर आप मुझे बता देते तो मैं आपको जान से नहीं मारने वाली थी। ओप्पा आपके अंदर से ये पर्पल एनर्जी क्यों निकल रही है, आप तो बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हो। अब मुझे लगता है सच में आप गेम के नंबर 1 कातिल हो। हमारा हीरो कहता है मैं वो ओप्पा कहीं आपने एक एनपीसी को तो नहीं मार दिया। हमारा आर्थर मुंह बनाते हुए कहता है चलो वो सब छोड़ो अब वापस चली जाओ। हमारा हीरो अपने पैसे देखते हुए कहता है 99 मिलियन गोल्ड, मैंने तो 80 मिलियन बॉन्ड एक ही ट्राई में कमा लिए। ये हुई ना बात, फाइनली मेरी लाइफ राइट ट्रैक पे चल रही है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होगा देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर जेटा का सीन दिखाया जाता है। एल्डर जेटा जंप करते हुए मॉन्स्टर्स पे अटैक करते हैं। वो अपनी एक स्किल लिमिटलेस लाइटनिंग का यूज करते हैं, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल पर्पल लाइटनिंग रिलीज होती है। ये सब देखने के बाद हमारा हीरो आर्थर कहता है एल्डर जेटा कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हैं। विंडो ओपन होती है, आपका लेवल अप हो गया है। हमारा आर्थर एल्डर जेटा से कहता है जब तक आपकी स्किल कूल डाउन हो रही है तब तक आप सारे के सारे ड्रॉप्स लूट लो। एल्डर जेटा कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ। विंडो ओपन होती है। करंटली तुम्हारे पास अभी 7 ब्लू स्टोन्स हैं। हमारा आर्थर ब्लू स्टोन्स को देखते हुए कहता है नॉर्मल प्लेयर्स ने कभी इतने ब्लू स्टोन्स नहीं देखे होंगे। फिर से विंडो ओपन होती है और कहा जाता है बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो रहा है। ये देखने के बाद हमारा आर्थर कहता है मैं तो सब कुछ कलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये क्या, बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो गया। वहां पे जो 2 प्लेयर्स छुपे हुए थे उनमें से एक कहता है ये तो बॉस मॉन्स्टर काऊ काऊ किंग है। ये सुनने के बाद दूसरा वाला प्लेयर हैरान हो जाता है। हमें उस मॉन्स्टर का पैर दिखाया जाता है, उसके बाद हमें उसका मुंह दिखाया जाता है, फिर हमें पूरा का पूरा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा था। हमारा आर्थर काऊ काऊ किंग को देखने के बाद कहता है मैंने इतना बड़ा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। जेटा एक काम करो, उसके साथ जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स हैं उन्हें तुम मार दो, साथ ही जो भी लूट तुम्हें उनसे मिले वो भी रख लेना। ये सुनने के बाद एल्डर जेटा कहते हैं जैसा आपका हुक्म माय लॉर्ड। हमारा आर्थर कहता है इस काऊ काऊ किंग की तरफ देखो, मुझे लगता है ये नॉर्मल काऊ काऊ किंग से काफी ज्यादा पावरफुल है, जबकि ये एक बॉस मॉन्स्टर है तो ये कम से कम 20 ब्लू स्टोन तो ड्रॉप करेगा ही करेगा। बस उम्मीद करता हूँ ये मेरे पहले ही हिट में ना मर जाए। तभी एल्डर जेटा हमारे आर्थर को रोकते हुए कहते हैं माय लॉर्ड रुकिए। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर पूछता है क्या हुआ जेटा। जेटा बताता है माय लॉर्ड कुछ लोग यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर हैरान हो जाता है, साथ ही कहता है मैं इस मॉन्स्टर को मारने के बाद सारे के सारे आइटम कलेक्ट करने ही वाला था, लेकिन इन लोगों को अभी अपीयर होना था क्या। अगर मैं इनसे अभी फाइट करने जाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि मैं अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर सकता। साथ ही वो दोनों वहां से बहुत ज्यादा स्पीड में भाग जाते हैं। हमें आज का रिजल्ट दिखाया जाता है। हमारे हीरो ने आज 2 लेवल अप करी हैं, साथ ही उसे 11 ब्लू स्टोन्स भी मिले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमारे हीरो के रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कंप्यूटर में देखते हुए हमें बताता है मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली, लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा पता नहीं चला कि वहां पे एक नया मॉन्स्टर पैच अपीयर होने वाला था। उसके अलावा हैरान कर देने वाली बात तो ये है
कि ब्लैक काऊ काऊ किंग गेम में अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है, फिर भी वो वहां पे अपीयर हो गया। लगता है ये सब मेरे -99 के लक की वजह से हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं सबको अच्छा साइन समझूं या बुरा। अगर वो ब्लैक काऊ काऊ किंग मेरी एक हिट बर्दाश्त कर लेता तो मुझे कुछ और ब्लू स्टोन्स मिल जाते। तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है जिसे देख के वो चौंक जाता है। एक बंदे ने ट्वीट किया हुआ था कि मैं कुछ देर पहले एक डंजन में गया था। उस डंजन की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हार्ड थी। जैसे ही हम लोग उस डंजन के अंदर एंटर करे, चारों तरफ से ब्लैक स्केलेटन सोल्जर्स बाहर आने लगे। मेरी पूरी की पूरी टीम में सिर्फ 19 लेवल के ही प्लेयर्स थे, इसीलिए हम लोगों ने हरा नहीं पाए। उसके अलावा एक दूसरे इलाके में एक जायंट वियन ने मुझ पे अटैक कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तुम में से किसी को पता है? अगर पता है तो मुझे भी बता देना। ये सब पढ़ने के बाद हमारा आर्थर सोचता है ये सारी तो वही जगहें हैं जहां पे मैं पहले जा चुका हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एल्डर जेटा का सीन दिखाया जाता है। एल्डर जेटा जंप करते हुए मॉन्स्टर्स पे अटैक करते हैं। वो अपनी एक स्किल लिमिटलेस लाइटनिंग का यूज करते हैं, जिससे काफी ज्यादा पावरफुल पर्पल लाइटनिंग रिलीज होती है। ये सब देखने के बाद हमारा हीरो आर्थर कहता है एल्डर जेटा कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहे हैं। विंडो ओपन होती है, आपका लेवल अप हो गया है। हमारा आर्थर एल्डर जेटा से कहता है जब तक आपकी स्किल कूल डाउन हो रही है तब तक आप सारे के सारे ड्रॉप्स लूट लो। एल्डर जेटा कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड, मैं अभी जाता हूँ। विंडो ओपन होती है। करंटली तुम्हारे पास अभी 7 ब्लू स्टोन्स हैं। हमारा आर्थर ब्लू स्टोन्स को देखते हुए कहता है नॉर्मल प्लेयर्स ने कभी इतने ब्लू स्टोन्स नहीं देखे होंगे। फिर से विंडो ओपन होती है और कहा जाता है बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो रहा है। ये देखने के बाद हमारा आर्थर कहता है मैं तो सब कुछ कलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये क्या, बॉस मॉन्स्टर अपीयर हो गया। वहां पे जो 2 प्लेयर्स छुपे हुए थे उनमें से एक कहता है ये तो बॉस मॉन्स्टर काऊ काऊ किंग है। ये सुनने के बाद दूसरा वाला प्लेयर हैरान हो जाता है। हमें उस मॉन्स्टर का पैर दिखाया जाता है, उसके बाद हमें उसका मुंह दिखाया जाता है, फिर हमें पूरा का पूरा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ा था। हमारा आर्थर काऊ काऊ किंग को देखने के बाद कहता है मैंने इतना बड़ा मॉन्स्टर कभी नहीं देखा। जेटा एक काम करो, उसके साथ जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स हैं उन्हें तुम मार दो, साथ ही जो भी लूट तुम्हें उनसे मिले वो भी रख लेना। ये सुनने के बाद एल्डर जेटा कहते हैं जैसा आपका हुक्म माय लॉर्ड। हमारा आर्थर कहता है इस काऊ काऊ किंग की तरफ देखो, मुझे लगता है ये नॉर्मल काऊ काऊ किंग से काफी ज्यादा पावरफुल है। जबकि ये एक बॉस मॉन्स्टर है तो ये कम से कम 20 ब्लू स्टोन तो ड्रॉप करेगा ही करेगा। बस उम्मीद करता हूँ ये मेरे पहले ही हिट में ना मर जाए। तभी एल्डर जेटा हमारे आर्थर को रोकते हुए कहते हैं माय लॉर्ड रुकिए। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर पूछता है क्या हुआ जेटा? जेटा बताता है माय लॉर्ड कुछ लोग यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर हैरान हो जाता है, साथ ही कहता है मैं इस मॉन्स्टर को मारने के बाद सारे के सारे आइटम कलेक्ट करने ही वाला था, लेकिन इन लोगों को अभी अपीयर होना था क्या? अगर मैं इनसे अभी फाइट करने जाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि मैं अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर सकता। साथ ही वो दोनों वहां से बहुत ज्यादा स्पीड में भाग जाते हैं। हमें आज का रिजल्ट दिखाया जाता है। हमारे हीरो ने आज 2 लेवल अप करी हैं, साथ ही उसे 11 ब्लू स्टोन्स भी मिले हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमारे हीरो के रूम का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कंप्यूटर में देखते हुए हमें बताता है मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली, लेकिन कहीं पे भी मुझे ऐसा पता नहीं चला कि वहां पे एक नया मॉन्स्टर पैच अपीयर होने वाला था। उसके अलावा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ब्लैक काऊ काऊ किंग गेम में अभी तक रिलीज ही नहीं हुआ है, फिर भी वो वहां पे अपीयर हो गया। लगता है ये सब मेरे -99 के लक की वजह से हो रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं सबको अच्छा साइन समझूं या बुरा। अगर वो ब्लैक काऊ काऊ किंग मेरी एक हिट बर्दाश्त कर लेता तो मुझे कुछ और ब्लू स्टोन्स मिल जाते। तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है जिसे देख के वो चौंक जाता है। एक बंदे ने ट्वीट किया हुआ था कि मैं कुछ देर पहले एक डंजन में गया था। उस डंजन की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हार्ड थी। जैसे ही हम लोग उस डंजन के अंदर एंटर करे, चारों तरफ से ब्लैक स्केलेटन सोल्जर्स बाहर आने लगे। मेरी पूरी की पूरी टीम में सिर्फ 19 लेवल के ही प्लेयर्स थे, इसीलिए हम लोगों ने हरा नहीं पाए। उसके अलावा एक दूसरे इलाके में एक जायंट वियन ने मुझ पे अटैक कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या तुम में से किसी को पता है? अगर पता है तो मुझे भी बता देना। ये सब पढ़ने के बाद हमारा आर्थर सोचता है ये सारी तो वही जगहें हैं जहां पे मैं पहले जा चुका हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डंजन के सेफ एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहां एक लड़का दूसरे से कहता है मैं यहाँ दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा नर्वस हूँ। दूसरा वाला लड़का कहता है यार मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। पहला वाला प्लेयर कहता है आई होप हम इसे क्लियर कर पाएंगे। तभी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है। वो हमारे हीरो की तरफ देखते हुए कहता है लगता है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है।
साथ ही कहता है जल्दी जाओ बैकअप लेके आओ। दूसरा वाला प्लेयर कहता है यहाँ पे एक क्रिमिनल है, सब लोग जल्दी से आ जाओ। वहां पे एक और प्लेयर आते हुए कहता है तुमने क्या कहा, यहाँ पे एक क्रिमिनल है। हमारा हीरो कहता है आखिर ये बंदा है कौन जो बिल्कुल भी नहीं डर रहा। हमारा हीरो हमें बताता है जब मैं खुद से मॉन्स्टर को मार रहा था तो वो कोई भी आइटम ड्रॉप नहीं कर रहे थे, तब मुझे पता चला कि अगर मैं मॉन्स्टर को मारूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ ही वो कहता है स्टेटस विंडो। वो स्टेटस विंडो की तरफ देखता है, वहां पे लिखा हुआ था -99 लक। इसी की वजह से इसको बिल्कुल भी आइटम्स नहीं मिलते जब भी ये किसी मॉन्स्टर को मारता है। हमारा आर्थर उदास होकर कहता है ये मेरे साथ ही क्यों होना था, कैसा रहेगा मैं इन मॉन्स्टर को अधमरा कर दूं और एल्डर्स ने मार दे। तभी कोई कहता है ओ हेलो, तुम्हें यहाँ क्या काम है, तुम यहाँ क्यों आए हो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कंफ्यूज हो जाता है। साथ ही कहता है मेरी बहन लूना ने मुझे इसके बारे में बताया था। यहाँ के जो प्रोटेक्टर्स हैं वो ग्रेट यूनियन से हैं और वो सभी के सभी 40 लेवल से ज्यादा के प्लेयर हैं। तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा हीरो सोचता है मुझे लगा ही था ये लोग मुझसे फाइट जरूर करेंगे, लेकिन इतने जल्दी फाइट करने आ जाएंगे मुझे लगा नहीं था। वो प्रोटेक्टर पूछता है आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। हमारा हीरो कहता है तुम मुझसे औकात में रह के बात करो। वो प्लेयर कहता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे हैं, अगर तुम अभी यहाँ से भाग जाओगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। साथ ही वो अपनी एबिलिटी को यूज करता है और कहता है चलो देखते हैं आखिर इस प्लेयर में ऐसा क्या खास है। जब वो हमारे आर्थर की तरफ देखता है तो उसे सब कुछ दिख जाता है कि ये सिर्फ 19 लेवल का प्लेयर है और इसके पास कोई भी आइटम्स भी नहीं है। साथ ही वो कहता है ये तो एक कचरा है, मुझे लगता है इसने बिल्कुल न्यूबी प्लेयर्स को मार के उनके आइटम ले लिए होंगे, इसीलिए इसके अंदर से इतना ब्लैक ऑरा निकल रहा है। लेकिन इसे काफी बड़ा टाइटल मिला हुआ है, मैक्स क्योटिक। अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं हीरो बन जाऊंगा। साथ ही वो कहता है तुम न्यूबी प्लेयर्स को मार के हीरो बन रहे हो। ये सुन के हमारा हीरो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। हमारा हीरो कहता है जबकि यहाँ कुछ नए बच्चे आए हैं तो मैं इसे जाने देता हूँ। साथ ही वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद वो कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे जैसे कचरे पे भरोसा करूंगा। मैं समझ गया, तुम हमारे साथ स्कैम करना चाहते हो। ये सुन के हमारे हीरो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी नोटिफिकेशन ओपन होती है कि ये सेफ एरिया जल्दी ही रिमूव हो जाएगा। वो प्रोटेक्टर कहता है तुम लोग चिंता मत करो बच्चों, बस मेरे पीछे खड़े रहो। वो बच्चे कहते हैं ये तो सच में ग्रेट यूनियन का टीचर है। दूसरा वाला कहता है क्या ये सच में ग्रेट यूनियन का इंस्ट्रक्टर है। हमारा आर्थर कहता है प्रोटेक्टर अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मैं तो बस यहाँ डंजन क्लियर करने आया हूँ। ये सुनने के बाद प्रोटेक्टर कहता है ऐसी बकवास बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही। हमारा आर्थर कहता है मैं तुम्हारे जैसे कचरों से फाइट नहीं करना चाहता, मैं इस डंजन को क्लियर करने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। साथ ही हमें दिखाया जाता है काउंटडाउन खत्म हो जाता है, वो लोग डंजन में एंटर करने वाले होते हैं। सभी को विंडो ओपन होती है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसीलिए डंजन के सेफ एरिया को हटा दिया गया है। तभी वो प्रोटेक्टर हमारे हीरो पे अटैक कर देता है। हमारा हीरो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, लेकिन अगर तुम मुझसे फाइट करने आओगे तो मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। साथ ही डेविल स्माइल देते हुए कहता है क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। प्रोटेक्टर सोचता है मुझे नहीं लगता ये सिर्फ 19 लेवल का न्यू प्लेयर है, इसके बारे में कुछ तो अजीब बात है। साथ ही कहता है जल्दी बैकअप बुलाओ, यहाँ पे एक काफी पावरफुल क्रिमिनल है, भले ही ये लेवल 19 का ही है लेकिन इसके पास पता नहीं कौन सी अजीब सी स्किल है। हमारा हीरो पंच रेडी करते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझसे फाइट मत करना, लेकिन जबकि अब तुमने मुझसे फाइट ले ही ली है तो तुम यहाँ से जा नहीं सकते। साथ ही वो उस पर एक अटैक करता है, लेकिन वो प्रोटेक्टर अपनी स्वॉर्ड को आगे लाके उसके अटैक को रोक लेता है और मनी मन सोचता है ये अपने हाथों से ही अटैक कर रहा है जबकि मेरे पास एक स्वॉर्ड है। हमें दिखाया जाता है वहां पे काफी तेज धमाका होता है। वहां पे खड़े सभी न्यूबी प्लेयर्स कहते हैं आखिर हो क्या रहा है। काफी तेज रोशनी निकलती है जिससे वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनमें से एक प्लेयर कहता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो। दूसरा प्लेयर कहता है अब हम क्या करें, हमारे प्रोटेक्टर तो मारे गए। दूसरा कहता है हमारे कुछ मेंबर्स भी मारे गए हैं। तभी एक और कहता है देखो वो हमारी तरफ आ रहा है। हमारा आर्थर काफी गुस्से से कहता है क्या तुम लोग भी मुझसे फाइट करना चाहते हो। वो सभी मुंडी हिलाते हुए कहते हैं नहीं नहीं हम आपसे फाइट करना नहीं चाहते। हमारा आर्थर वहां से जाते हुए कहता है अपनी क्वेस्ट को अच्छे से पूरा करना और कोशिश करना कि तुम इस गेम के सबसे पावरफुल प्लेयर्स बन सको। ये देखने के बाद वो सभी कहते हैं क्या वो सच में यहाँ से जा रहा है। हमें जल्दी से जल्दी किसी और प्रोटेक्टर को बुलाना पड़ेगा, हम उसे यहाँ से जाने नहीं दे सकते। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा आर्थर कहता है मैं उन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता क्योंकि वो लोग अभी अभी गेम में आए हैं और वो जस्ट न्यू प्लेयर्स हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बैड फीलिंग आ रही है। तभी हमारे आर्थर की नजर कहीं पड़ती है जिसे देख के वो कहता है लगता है ये वही है, द डिफेंस फोर्ट्रेस। साथ ही हमें दिखाया जाता है उसके सामने बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर्स थे। साथ ही वो हंसते हुए कहता है गाइड बुक ने कहा था मुझे सबसे पहले इसे ही बर्बाद करना पड़ेगा अगर मैं डंजन को क्लियर करना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर को मार के आइटम नहीं ले सकता। चलो छोड़ो इन सबको, सबसे पहले मैं इस फोर्ट्रेस को ही बर्बाद कर देता हूँ। साथ ही वो काफी तेज जंप करता है और वहां से ऊपर की तरफ चला जाता है।
स्केलेटन सोल्जर्स हमारे हीरो पे अटैक करते हैं, लेकिन हमारा हीरो उन पे जरा भी ध्यान नहीं देता। साथ ही बड़ी स्पीड से उनके बीच में से निकल जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है 10 मुक्कों में तो ये पूरा का पूरा फोर्ट्रेस टूट ही जाएगा। जैसा ही वो पहली हिट मारता है वैसा ही वो फोर्ट्रेस टूट जाता है, जिसे देखने के बाद आर्थर कहता है ये तो पहली हिट में टूट गया। हमारा हीरो वहां से जाते हुए कहता है चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस डंजन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो यही थी, यहाँ का डिफेंस सबसे ज्यादा मजबूत था। हमारा हीरो काफी स्पीड से जाता है और कहता है मुझे जल्दी से ये डंजन क्लियर कर देना चाहिए। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे काफी सारे नए प्लेयर्स आते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक प्लेयर कहता है डिफेंस फोर्ट्रेस तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उसने स्केलेटन सोल्जर्स को बिना हाथ लगाए ये फोर्ट्रेस क्लियर कैसे किया। दूसरा प्लेयर कहता है मुझे लगता है उसने कोई स्पेशल आइटम यूज किया होगा। तभी विंडो ओपन होती है, अनाउंसमेंट, ये डंजन क्लियर हो गया है। ये देख के वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं इतनी जल्दी ये डंजन क्लियर कैसे हो गया, ये तो इम्पॉसिबल है। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हमारा आर्थर कहता है यहाँ पे इतने सारे स्केलेटन सोल्जर्स क्यों हैं? अगर कोई 19 लेवल का प्लेयर यहाँ आता तो उसे ये सब क्लियर करने में काफी ज्यादा मुश्किलें होती। साथ ही वो आगे की तरफ देखते हुए कहता है तो ये है फाइनल स्टेज। हमारा हीरो आगे जाते हुए कहता है चलो देखते हैं क्या ये सच में फाइनल स्टेज कहलाने के लायक है। कम से कम ये मेरी एक हिट तो बर्दाश्त कर ही लेगा। जैसे ही वो उसे पंच मारता है काफी बड़ा धमाका होता है और विंडो ओपन होती है कि तुमने डंजन क्लियर कर दिया। हमारा हीरो कहता है ये सील इतनी ज्यादा वीक थी, ये तो मेरे एक ही हिट में टूट गई। इतनी बेकार सील यहाँ पे किसने लगाई है? साथ ही वो वहां से जाते हुए कहता है लगता है कुछ और प्रोटेक्टर्स मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी इसे फिनिश कर देना चाहिए। हमें दिखाया जाता है आर्थर वो आइटम कलेक्ट कर लेता है। हमारा हीरो कहता है आखिरकार एक लो लेवल का डंजन ही रहता है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो मेरा 1 हिट भी संभाल सके। साथ ही आर्थर कहता है मुझे इस डंजन को क्लियर करने से जो पॉइंट मिले हैं चलो उनका यूज करते हैं। जैसे ही वो उनका यूज करता है वो लेवल 20 पे पहुंच जाता है, जिसे देखने के बाद वो कहता है मैं फील्ड ऑफ डार्कनेस डंजन में जा सकता हूँ। मुझे तो लगा था प्रोटेक्टर्स आने ही वाले होंगे लेकिन वो अभी तक नहीं आए। मुझे लगता है वो डंजन के एंट्रेंस पर मेरा वेट कर रहे होंगे। हमारा हीरो कहता है अगर वहाँ पे 1 या 2 प्लेयर्स होंगे तो मुझे मजा नहीं आएगा, कम से कम वहाँ पे 5-10 लोग तो होने ही चाहिए। जब वो डंजन से बाहर जाता है वहाँ पे काफी ज्यादा प्रोटेक्टर्स थे। हमारा आर्थर उन्हें देख के कहता है ये तो मेरी उम्मीद से कई ज्यादा है। उन प्रोटेक्टर्स की लीडर कहती है तुम ध्यान से सुनो दुश्मन कहीं के। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है क्या यहाँ मेरे अलावा भी कोई है? साथ ही कहता है एरेडा क्या तुम यहाँ पे अपीयर हो गए? एरेडा कहता है नहीं माय लॉर्ड। वो लड़की कहती है मुझे लगता है तुमने फालतू में फाइट नहीं करी होगी, अगर अभी हम तुमसे फाइट करेंगे तो ये मीनिंगलेस फाइट होगी, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। ये सुनने के बाद हमारा हीरो सोचता है मैं तो यहाँ पे फाइट करने के लिए आया था लेकिन ये लोग बस मुझे ऐसे ही जाने दे रहे हैं। वो प्रोटेक्टर सोचती है अगर मैंने यहाँ पे फाइट की तो काफी सारे न्यू स्टूडेंट मारे जाएंगे। साथ ही वो कहती है मैं तुम्हें इस बार जाने दे रही हूँ। ये सुनने के बाद हमारा आर्थर कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं भी इस जगह पे फाइट नहीं करना चाहता। वैसे भी मैंने पहले भी कहा था कि मुझसे फाइट मत करो लेकिन वो ही नहीं माना, मैं क्या करूं। हमारा हीरो कहता है वैसे भी मुझे इन कचरों से फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सबसे पहले फील्ड ऑफ डार्कनेस डंजन में जाना है। उनमें से एक प्रोटेक्टर कहता है आपकी वजह से हमें बिल्कुल भी फाइट नहीं करनी पड़ी, कमाल कर दिया आपने तो। वो कहती है नहीं इतनी भी बड़ी बात नहीं है। ये प्रोटेक्टर उन सभी को बताती है इससे पहले जो प्रोटेक्टर था उसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट मारे गए, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से भी कोई मारा जाए। उसके अलावा उस क्रिमिनल ने उनसे कहा भी था कि वो उसे चुपचाप वहां से जाने दे, हम लोग उसको यहाँ से जाने देंगे। मुझे लगता है वो भी स्टूडेंट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हम सभी डंजन के एंट्रेंस पर उसका वेट करेंगे और जब वो आ जाएगा तो उससे बात करके उसे जाने देंगे। सीन प्रेजेंट में आता है। वो प्रोटेक्टर कहती है मुझे लगता है उसके साथ ही यहीं कहीं आसपास छुपे होंगे, अगर हम उससे बैटल करते तो हमारे सारे स्टूडेंट भी मारे जाते। दूसरा प्रोटेक्टर कहता है आखिर ये है कौन? वो कहती है मुझे क्या पता, लेकिन उसके ऑरा को देखने से लग रहा था कि वो एक मैक्स क्योटेक है। हो सकता है वो लेवल 50 से ज्यादा का प्लेयर हो। लगता है उसने किसी तरह की स्किल को यूज किया होगा अपनी लेवल को हाइड करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, एक प्लेयर कहता है डेथ नील और काफी सारे स्टूडेंट्स को मार देता है। साथ ही कहता है तुम मेरा इंतजार करो मैक्स क्योटेक, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा और उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। साथ ही वो उन प्लेयर्स को मारने के बाद हंसते हुए कहता है तुम्हारे सभी आइटम्स को मैं यूज कर लूंगा, ज्यादा चिंता मत करना। हमें दिखाया जाता है एक 50 लेवल से ज्यादा का प्लेयर होता है जिसने अपने ऑरा को बिल्कुल मैक्स क्योटेक की तरह बना के रखा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्काई डेविल विलेज का सीन दिखाया जाता है। हमारा आर्थर कहता है इस बार मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स होंगे, क्या तुम में से कोई ऐसा एल्डर है जो लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक्स कर सकता हो? ये सुनने के बाद वो लोग खामोश हो जाते हैं। ये सुनने के बाद लू कहता है अगर आप लॉन्ग रेंज मैजिक की बात कर रहे हो तो हमारे पास एक एल्डर है। साथ ही वो किसी की तरफ देखता है, तभी एक एल्डर कहता है अगर आप लॉन्ग रेंज अटैक की बात कर रहे हो तो मैं आपके लिए बिल्कुल फिट रहूंगा। ये सुनने के बाद आर्थर कहता है क्या सच में? चलो फिर ठीक है, इस टाइम तुम मेरे साथ चलोगे।
वो एल्डर कहता है ठीक है माय लॉर्ड। हमारा आर्थर सोचता है जल्दी लूना का बर्थडे आने वाला है, मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। हमें फील्ड ऑफ डार्कनेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी थे। विंडो ओपन होती है कि मॉन्स्टर यहाँ पे जल्दी आ जाएंगे। हमारा आर्थर कहता है फाइनली ये जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही कहता है जेटा क्या तुम रेडी हो? जेटा कहता है हाँ माय लॉर्ड मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो एल्डर काफी ज्यादा एक्साइटेड होके कहता है मास्टर मैं उन सबके चिथड़े चिथड़े उड़ा दूंगा। हमें इस एल्डर की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ये 6th एल्डर जेटा है। साथ ही आर्थर कहता है जेटा हमारे बीच में जो भी प्लेयर आएगा तुम उसे भी मार देना। जेटा तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें यहाँ लेके क्यों आया हूँ, तुमने कहा था तुम लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक में काफी ज्यादा अच्छे हो, तो चलो अब अपनी पावर दिखाओ। जेटा डेविल स्माइल देते हुए कहता है ठीक है माय लॉर्ड मैं आपको निराश नहीं करूंगा। साथ ही वो मैजिक अटैक करना चालू करता है जिससे आसमान का कलर पूरा ब्लू हो जाता है। साथ ही वो कहता है जल्दी बाहर आ जाओ। हमें दिखाया जाता है आसमान से एक काफी बड़ा डेविल बाहर आता है। जेटा कहता है उन सभी को मार दो जो हमारे रास्ते में खड़े हुए हैं। वो मॉन्स्टर काफी स्पीड से आगे बढ़ता है और रास्ते में खड़े हुए सभी मॉन्स्टर्स को मारना चालू कर देता है। जेटा हंसते हुए कहता है सभी लोग मर जाओ मर जाओ। विंडो ओपन होती है, आपके ऊपर डार्कनेस का ऑरा और भी ज्यादा थिक होता जा रहा है, आपके क्राइम बढ़ते ही जा रहे हैं। ये देख के हमारा आर्थर चौंक जाता है। हमारा आर्थर कहता है पता नहीं ये ऑरा इतना ज्यादा डार्क क्यों होता जा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वहां पे बार बार विंडो ओपन हो रही होती है लेकिन हमारा आर्थर उस पर ध्यान नहीं देता। एक प्लेयर जेटा पे अटैक करते हुए कहता है तुम्हें लगता है हम बहुत ज्यादा वीक हैं। हमारा आर्थर कहता है जेटा इस तरफ तुम्हें ही संभालना होगा, मैं दूसरी तरफ का एरिया क्लियर करके आता हूँ। हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है, उन दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा एरिया क्लियर कर दिया था। आर्थर कहता है बहुत ज्यादा टाइम लग गया लेकिन चलो फाइनली ये सब हो ही गया। तभी हमें दिखाया जाता है काफी सारे मॉन्स्टर सामने से आ रहे थे। हमारा आर्थर उन्हें देख के कहता है वो आ रहे हैं तैयार हो जाओ। हमें दिखाया जाता है बैल जैसे कुछ मॉन्स्टर वहां पे आते हैं। हमारा आर्थर कहता है जेटा क्या तुम इन्हें संभाल पाओगे? जेटा कहता है मैं उनकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। आर्थर कहता है ठीक है उन सभी को मार डालो। साथ ही वो ही जंप करते हुए फाइट करने के लिए चला जाता है। वो अपने हाथ में पावर को रिलीज करते हुए कहता है चलो अब देखते हैं ये लोग कितने ताकतवर हैं, देखते हैं ये लोग मेरे पहले हिट को बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं। साथ ही वो एक मॉन्स्टर पे अटैक करता है। विंडो ओपन होती है, तुमने उसे मार दिया। हमारा आर्थर सोचता है मुझे लगा था कि ये मर जाएगा लेकिन ये तो बहुत ही कम पावर में मर गया। साथ ही वो जेटा की तरफ देखते हुए कहता है मैं सारा काम इसी पे छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे कोई रिवार्ड तो मिल ही नहीं रहा। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, 2 प्लेयर छुपे हुए होते हैं। कहते हैं ये दोनों तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। दूसरा वाला बंदा कहता है मुझे तो लगता है वो दोनों एनपीसीज हैं। पहला वाला प्लेयर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुमने देखा नहीं उनमें से एक स्वॉर्डमैन है और दूसरा मैजिशियन, अगर वो बॉट्स होते तो वो दोनों एक ही तरह के होते। वो लड़का काफी ज्यादा क्लोज रेंज फाइट कर रहा है, लगता है उसने किसी तरह की फाइटिंग स्किल को मास्टर किया हुआ है। आगे क्या होगा देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।